सेल, ठीक है। सेल को आप लोगों को समझने से पहले, सेल जो ये क्लास 9 का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग सेल अगर अच्छा से पढ़ोगे तो ये आपको 10 क्लास में भी क्या करेगा, काम देगा। इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। और कोशिश करेंगे इस तरह से समझने का कि ताकि हमको 10 में जाके थोड़ा कम समझने का क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल, व्हाट इज सेल। सबसे पहले समझने की कुछ कोशिश करते हैं कि सेल होता एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सेल कैसे समझ सकते हैं हम लोग, एक एक लाइन में। मान लो कि जैसे देखो एक बॉडी है, जैसे मान लो ले लिए, कुछ भी एक बॉडी ले लिए, ठीक है। इस बॉडी का जैसे मान लो कोई भी पार्ट है, जैसे मान लो ये पार्ट है, ये पार्ट है, कोई भी पार्ट है, इस पार्ट को बनने में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, सेल। याद रहेगा। और दूसरा बात, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज सेल, तो सेल को डिफिनेशन किस तरह से करेंगे, चलिए बताइए आप। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कोई भी लिविंग बॉडी का। सबसे लिविंग बॉडी क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी लिविंग बॉडी का, ठीक है। ओके, लिविंग बॉडी हो गया, नॉन लिविंग बॉडी भी हो सकता है ना। ताकि रॉबर्ट हुक जो थे वो नॉन लिविंग बॉडी का ही पहले क्या किए थे, खोज किए थे ना, कॉर्क का खोज किए थे ना। तो याद रखना इस तरह से एक पॉइंट कि सबसे छोटी इकाई होता है क्या, ठीक है। और कोई पूछेगा कि सेल की मतलब खोज कब हुआ था, तो सबसे पहले बोलना है 1665 में। कितना में, 1665 में। कौन किए थे, कौन किए थे, ठीक है, याद रहेगा, रॉबर्ट हुक किए थे। और आगे हम सबसे पहले बताएंगे कि रॉबर्ट हुक किस में सेल के खोज किए थे, तो आपको याद रखना है वो कॉर्क में। किसमें, कॉर्क में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, कॉर्क में खोज किए थे। और बुक के अनुसार सबसे पहला देखो बुक में देखो एक चीज तुम लोग को बता देते हैं, जैसे कि वो मतलब रॉबर्ट हुक जो है वो कॉर्क का खोज किए थे, लेकिन एक चीज आप लोग को बता दो, वो माइक्रोस्कोप जो था, इसका माइक्रोस्कोप, तो ये माइक्रोस्कोप खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, है ना। तो खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से क्या किए थे, खोज किए थे। और बाद में चल के जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया तो उससे बहुत सारे विद्वानों ने खोज किया, उसके बाद उससे वो जीवित यानी लिविंग थिंग में खोज करना स्टार्ट कर दिया। किसमें, लिविंग थिंग में। ये डेड सेल में किया था, किसमें किया था, डेड बॉडी में। थोड़ा सा और कि देखो यहाँ पर 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, खोज किया था, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से किए थे। जैसे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से कौन किए थे, लियोनन हॉक, जो किए थे, कब किए थे, 1674 में किए थे, ये याद रहेगा, ठीक है। यहाँ लिविंग थिंग का खोज हो जाता है ना। और इसमें और कुछ याद करने वाली वैसी बात नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, देखो सेल का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। देखो सेल का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, या तो कोई सर्कल हो रहा है, कोई इस तरह से हो रहा है, कोई इस तरह से हो रहा है। मतलब सेल का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग सेल से देखो, सेल तो है और सेल से ही बनने वाले दो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो किसी में यूनिसेल मतलब मैनी सेल होता है, किसी में सिंगल सेल होता है। तो सिंगल सेल से बनने वाले कौन कौन है, और बता दें सिंगल सेल से बनने वाले कौन कौन है और आपका मैनी सेल से बनने वाले कौन कौन, ये आप लोगों को एग्जाम में क्या करता है, पूछता है ना। सिंगल सेल वाला बताइए और मैनी सेल वाला बताइए। नेम बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया। हाँ, यही इंपॉर्टेंट है 9th क्लास वाले में। जितने भी जैक मान लो, चलिए आप लोग तो सीबीएसई बोर्ड के है ना, जितने भी जैक बोर्ड के हैं उनको बता दें, अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दें ये जो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और बहुत सारे बुक में नाम है, जैसे बता देते हैं। फिर बुक में नाम हो गया आपका अमीबा हो गया,
और कैलोडोमियस और पैरामेसियम और बैक्टीरिया, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सिंगल सेल वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल सेल वाला हो जाएगा। और मैनी सेल वाला कौन कौन होता है, कुछ एग्जांपल दे दीजिए आप लोग। हाँ, जैसे कि हम लोग ह्यूमन हो गया, डॉग, ट्री भी हो गया, है ना, ये सब आप लोगों को किसमें आता है, मैनी सेल में। कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसका कोई शेप और साइज सेम नहीं होता, इसका शेप और साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए इधर से इधर इधर इसका कोई शेप साइज एक्चुअल में नहीं होता है। सोचो ये सिंगल सेल होता है, थोड़ा सा रिमाइंड करो, थोड़ा सा हम थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि देखो हमारा बॉडी लो, ठीक है, ले लो, हमारा बॉडी ले लिए, ठीक है, एक ह्यूमन ले लिए, इसमें कितना सेल होता है, सोचो, इमेजिन करो, और इसमें सिंगल सेल होता है। बेचारा ये भी खाता है, हम भी खाते हैं, ये भी जो करते हैं सब ये काम करता है। सोचो, ये एक सेल रह के कर लेता है, हम लोग इतना सेल रहने के बाद करते हैं, क्या डिफरेंस है, बताओ ऐसा क्यों होता है, जवाब दीजिए, हरी जवाब दो। ऐसा क्यों कि ये हम लोग को इतना सेल लग जा रहा है करने में, इन लोग एक ही सेल, हम लोग ऐसे बड़ा मतलब एक तरह से हम लोग बड़ा है, हाँ, ये एकदम छोटा सा एकदम बैक्टीरिया जैसा छोटा सा जीव है, और ये हम लोग देखो इतना बड़ा हेवी बॉडी वाले हैं ना। जब हेवी काम होगा तो हेवी चीज चाहिए ना, इसलिए इसमें क्या लगता है, मैनी सेल लगता है। लेकिन इसमें देखो सिंगल सेल से ही काम चल जाता है। देखो जितना काम हम करते हैं ना एक्चुअल में, इतना काम ये भी करता है। हम खाना खाते हैं ना, ये भी खाना खाता है, लेकिन इसका खाना खाने का तरीका क्या है, अलग है। ये 10 में इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखवाएंगे, एक एक स्टेप लिखवाएंगे। ये 5 मार्क्स का 10 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। देखो इस तरह से एक एक करके एक एक ये क्या करेगा, इस तरह खाना घेरता है, फिर ये खाना क्या करता है, खाता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फुटपाथ, क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं प्रेसोडिया करके कुछ बोलते हैं, हाँ सेरोपोडिया, इस तरह से कुछ बोलते हैं। इस तरह से ये खाना खाएगा, फिर खाना खाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है उसको क्या करता है, ब्रोकन के लिए शरीर को तोड़ता है। जैसे शरीर को तोड़ा उससे एक नया अमीबा क्या होता है, बन जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को 10 क्लास के लिए एकदम से 10 क्लास में एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 9 में भी आएगा, बुक में दे दिया मतलब 9 में भी आएगा, तो हम इसको एक बार अच्छे से क्या कर देंगे, लिखवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होता है कि इसमें गैस का अंदर बाहर होना, किसके साथ, सेल में, किसमें, सेल में। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर का, किसका, वाटर का अंदर बाहर होना, इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस, याद रहेगा। इसमें गैस का अंदर बाहर होना, कौन सा गैस, CO2, मतलब CO2 गैस को अंदर बाहर करना ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और यहाँ पर देख लो वाटर को अंदर बाहर करना, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, मान लो ये गैस और वाटर अंदर बाहर हो रहा है, तो क्या इसके अंदर से बैक्टीरिया अंदर बाहर नहीं जाएगा, क्या जाएगा ना। तो इसको बचाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन करता है, प्रिवेंट करने के लिए सेल को बचाने के लिए कौन काम करता है, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन काम करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रहेगा। चलो यही था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरी तरह से वर्क। यहाँ पे देखो एक एक करके इसका पूरा वर्क 3 भागों में समझाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, है ना, यहाँ पे तो पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कर लो, इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक तुमको 2 मार्क्स में दिख जाएगा, 100% दिखेगा, लिख लो, CBSE हो या जैक हो, लिख के ले। और ये टॉपिक 11 क्लास का भी है, तो कर लो कि अभी पढ़ेंगे तो 11 में भी पढ़ना है, ये 10 में नहीं पढ़ना, ये 11 में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसमें पढ़ना है, 11, ठीक है, याद रहेगा। करते तो सेल वॉल, किसका बात करेंगे, ठीक है, प्लाज्मा के बाद हम लोग किसका बात करेंगे, सेल वॉल। वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, ठीक है। इसी से हम लोग समझ सकते हैं इसका मतलब, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अभी अब आ गया तुम लोगों को इम्पोर्टेंट बात, ठीक है,
कोशिका, तो दिक्कत। अब देखो यहाँ पे समझो, कोशिका भित्ति जो होता है ना, अब तुम बोलेगा कि एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये ओनली किसके अंदर होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये किसके अंदर होता है? प्लांट सेल में होता है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? डिफरेंस लिख लो, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। डिफरेंस प्लांट सेल एनिमल सेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को लिख के कल आना है, ठीक है, लिखते चलते। हाँ, हम खड़ी हिंदी में समझा दे रहे हैं, नहीं अभी नहीं लिखना, लिख के आना घर से। चैप्टर पूछेंगे हम कल, और सभी 10 क्लास का आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो पहले प्लांट सेल और एनिमल, ठीक है। तो प्लांट सेल में देखो क्या पाया जाता है? सेल वॉल। इसमें नहीं पाया जाता है ना। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है ना सेल्यूलोज। इसमें सेल्यूलोज होता है क्या? नहीं होता। तो इसी तरह से इसका डिफरेंस क्या करना है? लिख के आना, कम से कम 5। और याद रख लो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? मेरा जो टेट के लिए है उसको छोड़ने वाले नहीं, ये मेरा एग्जाम का क्वेश्चन था। प्लांट सेल है तो साइटोप्लाज्मा मिलता है इसमें, सॉरी हाँ, इसमें साइटोप्लाज्मा मिलता है, इसमें साइटोप्लाज्मा नहीं मिलता। देखो इसमें क्या काम है, थोड़ा सा ध्यान दोगे। साइटोप्लाज्मा और सेल वॉल का अंदर देखो, हम लोग को जो बॉडी है ना, देखो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइटोप्लाज्मा का क्या होता है? इस अंदर में लिक्विड का होता है ना, ये सेल के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? सेल का ये चमड़ा का अंदर रहता है ना। इसी को हम लोग बोलते क्या? साइटोप्लाज्मा, ठीक है। लेकिन ये सेल वॉल का बात करेंगे, ये आपका प्लांट है, मान लो ये प्लांट, मान लो ये प्लांट, ठीक है। इस प्लांट पे ये जो भाग होता है, इस भाग में देखना इस तरह से उखड़ा भाग होता है, रफ सरफेस होता है ना। जो रफ सरफेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये इस बॉडी को, प्लांट का बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया सब आने वाले होते हैं उसको क्या करता है? उससे प्रिवेंट करता, मतलब बचाता है। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेल वॉल का। तो देखो सेल वॉल ये केवल प्लांट में पाया जाता है, और ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज का। किससे बना होता है? सेल्यूलोज का, याद रहेगा, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिस। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिस। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मोलाइसिस, याद रहेगा। और ये किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। आगे देखो इसका काम क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि सेल वॉल का काम क्या होता है? ये जैसे फंगी हो गया, प्लांट बैक्टीरिया हो गया, ये सब जब प्लांट के अंदर जाना चाहता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गई, ये सब अंदर घुसना चाहेगा, तो इससे ये सेल वॉल क्या करता है? बचाता है। इसलिए देखना कि इसलिए इसमें रफ सरफेस होता है, देखना बचाते ये लोग क्या होता है? एकदम उखड़ा हो जाता है, एयर के कारण। बाहर में एयर रहता है ना, एयर के कारण ये उखड़ा सन के कारण ये उखड़ा क्या हो जाता है। और इसको जैसे निकालोगे तो अंदर वाला जो सेल होता है देखना कितना एकदम मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है ना। उसको खाने के बाद देखना अंदर का कितना भाग, कितना प्लेन रहता है, क्योंकि उसको सन और एयर से कोई मतलब नहीं। किसको रहता है? सेल वॉल। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस मतलब इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? ठीक है। न्यूक्लियस की हम जब बात कर रहे थे, इसमें देखो इसी में हम लोग को क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। अगर कोई पूछ देगा डीएनए का फुल फॉर्म तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे डीएनए से क्या होता है। देखो डीएनए का काम क्या होता है, जैसे मान लो कि सपोज करो डीएनए का काम क्या होता है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स है, कौन है? पेरेंट्स, ठीक है। जो तुम्हारे पेरेंट्स है, तो उस पेरेंट्स वाला जो गुण है, लक्षण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर आ रहा है। ये किसके कारण आता है?
डीएनए करण नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा पापा का भी ब्लड ग्रुप सेम है, तुम्हारी मम्मी का भी ब्लड ग्रुप सेम, तुम्हारा भी ब्लड ग्रुप सेम है, ऐसा कभी कभी होता है ना, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है किसी किसी का, होता है ना। तो ये सब भी किसके अंदर आता है? डीएनए का। काला दिखना, गोरा दिखना, ये सब किसके अंदर आता है? डीएनए। अब आदमी बोलता है ना कि बेटा काला हो गया, ये पॉसिबल? बेटा काला क्यों हुआ? क्योंकि माँ बाप क्या था? अब बोलेगा बेटा चैनल हो गया। बेटा चैनल क्यों हुआ? क्योंकि पापा भी आगे चल के उसका क्या होगा? चैनल होगा। नहीं समझे? चैनल मतलब समझते हैं, बाल उड़ता है, नहीं जानते हैं कि यहाँ तक लड़का लोग यहाँ तक बाल उड़ जाता है एकदम, खाली तू यहाँ पर रहता है। देखे कभी? डीएनए कारण आता है। किसके कारण आता है? डीएनए कारण। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स, है ना। ऑर्गेनल्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आता है ईआर, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्जी एपरेटस, फिर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाटिस, फिर वैक्यूलस, है ना। ये सब क्या होता है कि एक दूसरे से सब क्या होता है? कनेक्टेड होता है, और सबका अलग अलग नाम है। देखो इसको बोलते हैं रसधानी, क्या बोलते हैं? रसधानियाँ हिंदी में बोलते हैं शायद, है ना, ठीक है। और एक एक का सबका वर्क क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट अलग अलग होता है। बताइए ये याद रखा कि ये कितने भागों में बटा हुआ है? तो याद रखना दो भागों में, पहला होता है आर ई आर और दूसरा होता है एस ई आर, ठीक है। इसका काम क्या होता है? जितने भी बॉडी में, देखो इसका काम सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसका काम समझो कि ये पहले ई आर मतलब होता है, ई आर करता क्या कि पूरा बॉडी में आपको प्रोटीन को संश्लेषित करता है, ठीक है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करता है, और उसके बाद ये क्या करता है? आर ई आर ये पूरा बॉडी में क्या करता है? पहुंचाता है। और एस ई आर का काम क्या होता है कि ये बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं गोल्जी एप्टिट्यूड का। गोल्जी एप्टिट्यूड का क्या काम होता है? जो प्रोटीन बना उसको क्या पैकेजिंग करने का काम हाँ, ये इसको पैकेज मतलब पैकेज सेल भी कहते हैं। और इस पर ध्यान देना, एक चीज थोड़ा सा याद करना, जैसे मान लो ये जितना भी प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को ये क्या करता है? पैक करता है। पैक करने के बाद कहाँ पहुंच जाता है? जहाँ जहाँ जरूरत होता है ना। मान लो जहाँ जहाँ स्टोरेज, मान लो एक दुकान समझो, सबसे पहले स्टोरेज समझने से पहले मान लो कि एक दुकान है, स्टोर है, ठीक है। क्या है? स्टोर है। स्टोर में क्या सामान मतलब डायरेक्ट आ जाएगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। तो कहाँ बनता है ये सब? फैक्ट्री में। कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में बनने के बाद कहाँ आता है? जहाँ जहाँ जरूरत होता है आ जाता है। उसके बाद क्या हर एक सामान वैसे ही आ जाएगा क्या? कुछ कुछ क्या था? पैकिंग करके आता है ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके, तो वो पैकिंग करके भी स्टोर में आता है। उसी तरह से बॉडी मतलब सेल का बात होता है कि सेल में मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग कोई और करेगा, पैकिंग कोई और करेगा। और यहाँ पर ध्यान में लाइसोसोम जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिक्विड। और जो लिक्विड अगर ये एकदम से ब्लास्ट कर जाता है तो ये पूरा बॉडी को क्या करता है? खत्म कर सकता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको हम लोग बोलते क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। और पावर को हम लोग एटीपी में नापते हैं। किसमें नापते हैं? एटीपी में नापते हैं। और ये प्लास्टिक जो होता है, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक जो बोलते हैं, ये केवल आप लोगों को प्लांट सेल में पाया जाता है। इसे बनाया जाता है पाया जाता है प्लांट सेल में। और ये इसी के कारण ये प्लांट जो होता है कैसा दिखता है? हाँ, क्लोरोफिल हरा दिखता है। इसी कारण क्या था? प्लांट कलर ये सब आता है इसी कारण। और एक होता है वैक्यूलस, इसको बोलते हैं रसदानी। ये इसका ये काम होता है कि पूरे बॉडी में, ठीक है, ये पूरे बॉडी में आप लोगों को बता दें, पूरा बॉडी में जैसे कि मान लो कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, जितने भी कंटेंट हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, उसको ये पूरे प्लांट में ये क्या करता है? मतलब पहुंचाने का क्या करता है? काम करता है। और एक चीज याद रखना कि वैक्यूलस जो होता है 50 से 90% जो होता है ना, किसमें पाया जाता है? मान लो कि एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट में सबसे 50 से 90% क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? यही वैक्यूल। हाँ, वैक्यूल। क्या पाया जाता है? वैक्यूल्स। याद रहेगा कि ये एग्जाम में आएगा, कितना परसेंट पाया जाता है? 50 से 90%। याद रहेगा। अब एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक, देखो एक चीज का वर्क तुम दिमाग में रखोगे ना तो एकदम से एग्जाम में तुम्हारा क्या पकड़ा जाएगा।
इसका काम क्या था? मैन्युफैक्चरिंग करने का। इसका काम क्या था? पैकिंग करने का। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि अब पैकिंग हुआ तो लिक्विड भी तैयार हो जाता है, उस लिक्विड को ये मतलब ये ब्लास्ट ये सब करने, ये बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये अचानक से ब्लास्ट कर जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती का थैली बोलते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये पावर हाउस। मान लो कभी पावर स्टोर हुआ, ठीक है, पावर जैसे घट गया तो पावर को स्टोर करने का कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और कभी कभी ये बाद में यूज करता है, इसको एटीपी में नापते हैं। किसमें नापते हैं? एटीपी, ठीक है। एक होता है प्लास्टिक, ये होता है तुम्हारा केवल प्लांट सेल में होता है, जिसके कारण वो ग्रीन दिखता है कलर। और इसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें हाँ, इसमें डीएनए और राइबोसोम कल ये बता देते हैं, डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, इसका खुद का पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का पाया जाता है, ठीक है ना। दो ऐसा प्लांट है जिसका डीएनए और राइबोसोम खुद का होता है, ये किसी से हेल्प नहीं मांगने वाला है, ठीक है। हाँ, ये प्रोटीन भी खुद से। तो ये सब कुछ पॉइंट जो है आपको याद रहेगा तो ही आपका ये चैप्टर क्या होगा? क्लियर। अब बात करेंगे बुक में, बहुत सारे बुक में सेल डिवीजन नहीं, सेल डिवीजन कहने का मतलब सेल का बंटवारा। सेल का बंटवारा कैसे होगा? जैसे मान लो अमीबा है ना, वो सेल का बंटवारा किया तो नया सेल बना, है ना। अगर सेल का बंटवारा नहीं करता तो ये नया सेल बनता क्या? नहीं बनता। तो ये सेल डिवीजन कभी कभी न्यू बॉन्ड करने में क्या होता है? जरूरत होता है, ठीक है। तो इसी तरह से फाइनली आपका चैप्टर क्या होता है? बता दीजिए ER वाला फिर से। तो ER ये होता है, ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन कर रहे हैं, संश्लेषित कर रहे हैं। किसको? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। और ये बनाने में हेल्प कौन करता है? SER। और पूरा बॉडी में पहुंचाता कौन है? आर्या। कोई दिक्कत? कंप्लीट। फाइनली अब सेल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता छूटना चाहिए, और कुछ खुद से पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कल कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए, फाइनली